कोई भी आइडियोलॉजी या विचारधारा स्थायी नहीं होती है और ना ही कोई विचारधारा पूरी तरह से सही होती है। उसमें कोई ना कोई दोष जरूर होता है। इसलिए समय के साथ साथ पुरानी विचारधारा का स्थान नई विचारधारा ले लेती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट में। मैं हूं पॉल बाबा। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की 3 सबसे महत्वपूर्ण थ्योरीज पर, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और इस तीनों थ्योरी ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया है। मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे पूंजीवाद। पूंजीवाद को इंग्लिश में कैपिटलिज्म कहते हैं। सेकंड पार्ट में देखेंगे समाजवाद। समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म कहा जाता है। फिर थर्ड पार्ट में देखेंगे साम्यवाद। साम्यवाद को इंग्लिश भाषा में कम्युनिज्म कहते हैं। इस वीडियो में हम पहले पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, और इसमें ही देखेंगे पूंजीवाद का अर्थ, पूंजीवाद की विशेषताएं, पूंजीवाद का उदय और पूंजीवाद के दोष। पूंजीवाद एक सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडल है जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। यानी जितने भी रिसोर्स हैं वो किन के कंट्रोल में होते हैं? वो होते हैं किसी एक व्यक्ति के, किसी एक कंपनी के या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के। पूंजीवाद में मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जो उसका मालिक है उसको पूरी आज़ादी है, वो उस प्रोडक्शन को, उस वस्तु को कहीं भी बेच सकता है। उत्पादन का संचालन जो है वो सिर्फ लाभ के उद्देश्य से होता है। लेकिन समाजवाद या साम्यवाद में जो उत्पादन है वो लाभ के उद्देश्य से नहीं होता है, वो समाज के उद्देश्य से होता है। इसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के जो साधन है वो कृषि भूमि यानी लैंडफॉर्म, कारखाने यानी फैक्ट्रीज व अन्य स्रोत होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मुक्त व्यापार को अपनाना चाहिए और बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिससे नवाचार यानी इन्वेंशन को बढ़ावा मिल सके। राइजिंग ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति हुई थी। पूंजीवाद का जनक यानी फादर ऑफ कैपिटलिज्म एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक का प्रकाशन किया जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। पूंजीवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहली विशेषता है कि संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी जितने भी रिसोर्स होते हैं वो किसी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। एग्जाम्पल, एक लैंड फॉर्म है, उस पर उसके मालिक का पूरा कंट्रोल होता है कि वे उस फॉर्म पर किस चीज़ की खेती करे और किस समय खेती करे। लेकिन साम्यवाद में ये अधिकार नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता है दिहाड़ी मजदूर यानी वेज लेबर। यानी इस फॉर्म पर जितने भी मजदूर काम कर रहे होंगे उनको पर डे के हिसाब से एक रकम दे दी जाएगी, यानी दिहाड़ी दे दी जाएगी। पूंजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त व्यापार यानी फ्री मार्केट सिस्टम। एग्जाम्पल, इस लैंड फार्म में जितना भी प्रोडक्शन यानी उत्पादन हुआ है, इस लैंड फार्म के मालिक को पूरा अधिकार है कि वे अपने वस्तु को किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी मार्केट में बेच सकता है। पूंजीवाद में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए 2 खेत लेते हैं। पहले खेत का मालिक अधिक मेहनती है, वे अच्छे बीजों का प्रयोग करके 120 किलो का उत्पादन करता है और उसकी फैमिली की जो खपत है वो सिर्फ 20 किलो है। तो उसको कितना बच रहा है? उसको पूरा 100 kg बच रहा है, जिसका वो क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा, जिससे उसे अधिक बेनिफिट हो जाएगा। जबकि दूसरे खेत का मालिक अपने खेत पर ध्यान नहीं देता, वे सिर्फ 80 किलो का ही उत्पादन करता है। लेकिन जब वे देखेगा कि ये अच्छी क्वालिटी का बीज का प्रयोग करके अधिक लाभ कमा रहा है तो वह भी अच्छी क्वालिटी के बीज का प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा? इससे मार्केट में कंपटीशन का आरंभ हो जाएगा। अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो अब वस्तु में जो है गुणवत्ता का विकास होगा। 17वीं 18वीं शताब्दी के आते आते सामंतवाद का अंत हो गया और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी उत्पादन बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगे। पूरे ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों से
उत्पादन किया जाता था और इनको चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, लेकिन इन मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। इनसे समय से ज़्यादा काम लिया जाता था, श्रम के मुकाबले वेतन कम था, इनकी हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। महिलाओं को अधिकतर फैक्ट्री मालिक रखा करते थे क्योंकि ये पुरुषों के मुकाबले वेतन कम लेती थी। पूंजीवाद के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग जो कि संख्या में अधिक होता है, लेकिन पूंजी पर पूरी तरह से इनका ही नियंत्रण होता है। जबकि दूसरा वर्ग होता है मजदूर वर्ग, जो कि संख्या में कम होता है, लेकिन पूंजीपतियों द्वारा इनका शोषण किया जाता है, जिससे क्या होती है, एक आर्थिक असमानता पैदा होती है और दोनों ही वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष और तनाव बढ़ता रहता है। पूंजीवाद में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, जिसके कारण नैतिक मूल्य और राजनीतिक मूल्य का अभाव होता है। पूंजीवाद में ज़्यादातर एक अधिकार यानी मोनोपोली भी होती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की मोनोपोली यानी एक अधिकार दिया गया था। पूंजीवाद में बेरोजगारी भी अधिक होती है, क्योंकि पूंजीवाद में सिर्फ कुशल मजदूरों को ही रोजगार प्राप्त होता है, जबकि जो अकुशल मजदूर होते हैं वो बेरोजगार ही रहते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूंजीवाद के संबंध में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई होगी। अगले पार्ट में हम समाजवाद यानी सोशलिज्म पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।